आप सभी सारी दुनिया में नजर आओगे। आइए क्या कहा कि जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला, यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला, यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला, यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला। भैया मीठा मीठा जब भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी गए तो क्या हालत थी आप जानते हैं। द्वारपालों ने भी धक्का मार के कर दिया गजा। कौन हो? सुदामा जी ने कहा भैया मेरा यार है बचपन का, मुझे मिलने दो। लेकिन जब द्वारपालों ने कहा कि वो भिखारी अपना नाम सुदामा बताता है, मित्र का नाम सुनते ही आज कन्हैया ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया और दौड़कर दरवाजे पर आ गए। ला करके उसी स्थान पर बैठा दिया जहां आप बैठे थे और आप उनके चरणों में बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, यार की हालत देखी, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे हालत देख के रोया और अपनी शान शौकत पर रोया कि मैं कितना बड़ा राजा बना बैठा हूं और ये मेरा बचपन का मित्र किस तरह आज घूम रहा है। हाँ जी, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है तो तालियां बजाते रहे। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। अरे रोया नहीं बल्कि तड़फा भी, ऐसे तड़फा तड़पे समा, ऐसे तड़फा तड़पे समा परवाने के लिए। उठा दो हाथ ऊंचा करके और भैया देखिए तालियां भक्तों की बज रही हैं। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला, यार मेरा है मत वाला कन्हैया मुरली वाला। दूसरी गली में अपने मित्र को कलेजा से लगा लिया, गोती भर के मिले थे ना ऐसे कर। यार को लगा कलेजा पाक भर भर के रोया, यार को लगा कलेजा पाक भर भर के रोया, यार को लगा कलेजा पाक भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। कौन से बचपन को याद किया? जब दोनों एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। ध्यान है उस समय का, सुना होगा तुमने, देखा होगा टीवी पर। जब एक दिन शिक्षा पा रहे थे गुरु माता ने एक दिन ऑर्डर दे दिया कृष्ण जी को और सुदामा जी को कि भैया एक काम करो, रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं है,
तुम जंगल चले जाओ, वन चले जाओ, लकड़ी बीन कर लाओ। ठीक है भैया, जा रहे हैं। भगवान आगे आगे चल दिए, सुदामा पीछे पीछे। सुदामा जी को लौट के देखा मैया की तरफ। मैया समझ गई कुछ खाने को मांग रहे होगो, तो थोड़े से चने पड़े थे, आने को दे दे। और वो चने मैया ने दे दिए सुदामा जी को, और चनों को लेकर के वन में पहुंच गए दोनों। चल चल चल। और वन में जैसे ही पहुंचे तो बहुत बड़ा तूफान आ गया। बारिश होने लगी, बारिश। तो दोनों बिछुड़ गए। कन्हैया कहीं हो गए, सुदामा जी कहीं हो गए। तो सुदामा जी की बात एक और है। सुदामा जी क्या, ब्राह्मण की सबकी बात है। बस जितने भी ब्राह्मण यहाँ बैठे, बुरा ना माने, कि ब्राह्मण नहायो और गजब नहायो। ब्राह्मण है दम में भूख लगावे नहाते ही, और 4 छींटे मार दो, 4 पूड़ी कभी खवा दो। ये हमारे ढोलक मास्टर ऐसे ही है। एक इंगे बैठे, एक सेठ पटाड़ी वाले। तब ब्राह्मण सुदामा जी को भूख लगाई, और भूख लगते ही जो चने दिए थे मैया ने, उन्हें खोल करके पेड़ पर बैठ कर खाना शुरू कर दिया। हाँ, चना खा रहे हैं। हाँ, कह तो रहा हूं, खाना शुरू कर दिया। और जब चना खाना शुरू कर दिया, भगवान जी आ गए। भगवान ने कहा, भैया क्या खा रहे हो? कि भैया कुछ ना खा रहा हूं। तो देखिए क्या होता है यहां पर, सुने जरा, एक बड़ा गहरा प्रसंग है। सुदामा जी ने कहा, अरे क्या रहे सुदामा खाए। अरे भैया क्या खा रहे हो, मुझे भी बता दो। वो तो तीनों लोग के नाते सब जानते थे। अरे क्या रहे सुदामा खाए, यार सब होते बनी बनी के। क्या रहे सुदामा खाए, यार सभी होते बनी बनी के। सब होते बनी बनी के, सब होते बनी बनी के। सब होते बनी बनी के, सब होते बनी बनी के। हाँ जी, आप भी बोले, बोले आप भी। सब होते बनी, सब होते। क्या बात है, मिलकर गाओगे बहुत आनंद आएगा। बहन जी घुटने छोड़ दो, कुछ गा लो। सब होते बनी बनी के, सब होते बनी बनी के। मैया की उंगली उठ रही है, देख लो। क्या रहे सुदामा खाए, यार सब होते बनी बनी के। क्या रहे सुदामा खाए, यार सब होते बनी बनी के। भगवान ने कहा, भैया क्या खावे होले होले, तेरा दांत कटा कट बोले। क्या खावे होले होले, तेरा दांत कटा कट बोले। सुदामा ने मना किया था ना, मैं कुछ ना खा रहा हूं। भगवान ने कहा फिर तेरा दांत कटर कटर क्यों कर रहा है? भाई कुछ ना कुछ तो खा रहे हो। तो सुदामा ने कहा, भैया देख कुछ ना खा रहा हूं मैं, मेरे जो दांत है ना, बारिश जो आई थी मैं भीग गया था, और भीगने की वजह से मुझे ठंड लग रही है। ठंड की वजह से मेरे दांत कटर कटर कर रही है। ये। क्या खावे होले होले, तेरा दांत कटा कट बोले। क्या खावे होले होले, तेरा दांत कटा कट बोले। और भगवान ने ये भी समझाया था, भाई देख ले यारी में फर्क आ जाएगा, रस में विष मत घोले। भैया बता दे क्या खा रहे हो।
मत रस में विष तू घोले, मत रस में विष तू घोले, अरे मत रस में विष तू घोले, यार सब होते बनी बनी के, यार खुदा का भाई, यार सब होते बनी बनी के, देखिए जो भजन है ना 4 कली का है। पहली कली में तो यार की दशा को देखकर भगवान रोए, अपनी दशा को देखकर रोए कि मैं कितना ऊंचा बादशाह बना बैठा हूं और मेरा मित्र भूखा मर रहा है, रोने लगे। कलेजा लाकर रोए, उस बचपन को याद किया जिस समय वो चने खाए थे। क्या उस समय एक बात थी कि मित्र संग कपट या हो चोरी, और भैया एक वरदान मिला है कि या हो निर्धन या हो कोढ़ी। मित्र संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। भाई साहब निर्धन बना दिया तो भगवान इस बात को लेकर भी रोए। अब आती है तीसरी कली। तीसरी कली में क्या होता है? उसी पे आ जाओ। वहां कहां पर भगवान ने आज मित्र को अपनी गद्दी पर बैठा लिया, उनके चरणों में बैठ गए और दशा को देखकर रो रहे हैं। और कैसे? पांव के छाले देखे, पैर के छाले, पैर के छाले देखे, उनकी हालत पे रोया। और इतने आंखों से आंसू आए, इतने आंखों से आंसू आए कि पैर धोने की परात की जरूरत नहीं पड़ी। पैर धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। अब खुशी हो गई, पैर जो धोए हैं आंसुओं से। अब एक बात सोचने वाली बात आती है, ये बात है द्वापर की, और भगवान ने पैर कहां धोए? भगवान ने अपने पैर कहां धोवाए थे? अब तो भगवान धो रहे सुदामा जी के द्वापर में, लेकिन भगवान ने अपने पैर किससे धुलवाए थे? त्रेता में। त्रेता में किससे धुलवाए थे? केवट से। ध्यान नहीं आया? केवट से पैर धुलवाए थे ना भैया। पहले पैर धोऊंगा जब अपनी नाम में बैठाऊंगा। जब भगवान नाम में जाने को तैयार बैठे हैं लक्ष्मण सीता, भगवान राम, और केवट मने कर रहा है कि नाम मांगी नाम ने केवटियाना, काहे प्रभु मरब में जाना। मैं प्रभु आपके मरम को जानता हूं, और आज कि मेरी छोटी सी नाव, केवट कह रहा है, और तेरे जादू भरे पांव, तेरे जादुओं में पैरों में बड़ी जादू भरा हुआ है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। मेरी छोटी सी नाव और तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव, मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मेरे राम, मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम में कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। फरीदा
अहिल्या जो ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, भगवान राम का पैर लगते ही खड़ी हो गई। तो केवट कह रहा प्रभु आपके पैर में तो वो जादू है। हो जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो मेरी काठ की छोटी सी नौका है। और इसी नाव से ये पालू परिवार करूं यही रोजगार, मैं पालू परिवार करूं यही रोजगार। सुनो सुनो जी दातार, अब कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, नाव मेरी छोटी सी नाव। तो उस समय भगवान के पैर धोते सुदामा, तो ये वही सुदामा है आज, वो केवट ही सुदामा है जो आज भगवान अपने आंसुओं से उनके पैर को धो रहे हैं, उसका ब्याज चुका रहे हैं, ब्याज। और ब्याज चुकाया पिछले जन्म का केवट के लिए। उठाकर दोनों हाथ ताली से बोलेंगे, कन्हैया कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए, यार तेरा रोया सुदामा के लिए, यार तेरा सेवक वाला कन्हैया मुरली वाला, यार तेरा सेवक वाला कन्हैया मुरली वाला। Oh